आज भी कई जनजातीय इलाके हैं, वहाँ पे सड़क ठीक से नहीं पहुँची है, पानी की स्थिति खराब, झाटी झरना वाला इलाका, वहाँ नेटवर्क तक नहीं पहुँचा है। उस इलाके में भी जाइए एक आध बार घूम। निश्चित रूप से उन इलाकों में भी जाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम है जो अभी किया जाना है, और जिस समय रामदास स्वरण जी जीते उस कार्यकाल का देखें और उसके बाद फिर दोबारा यदि देखें तो बहुत सा अंतर दिखता है। और चंपैदा खुद ही फील्ड में है, चंपैदा खुद ही अपने बेटे के लिए बीजेपी के लिए अपने प्रत्याशी के लिए बाजार में उतरे हैं, क्षेत्र में उतरे हैं। क्या मुश्किल नहीं होगा चंपैदा के इस कैंपेन? 2024 में भी वो थे, उस समय भी उन्होंने फील्डिंग किया था। रामदास स्वरण जी के प्रति लोगों की जो एक विश्वास था, वो विश्वास को ये लोग वोट में परिणत करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, ये क्षेत्र में नजर आ रहा है। क्षेत्र भी आप गए हैं कैंपेन में, चुनाव कैंपेन में कई जगह गए हैं। क्या जनता का क्या देख पाए? जनताओं में भी देख रहे हैं कि एक तो रामदास स्वरण जी के प्रति जो विश्वास है वो साफ झलक रहा है। झारखंड विरोधी ताकतें हैं और कॉरपोरेट घराने के इशारे पर चलने वाले जो ताकतें हैं और बीजेपी पार्टी के जो ये है, इन सब के पूरे मंसूबा को तोड़ने का काम करे। घाटशिला में चुनाव होना है, 11 नवंबर को चुनाव की तिथि तय की गई है। आपको जानकारी है कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री घाटशिला के विधायक के देहांत के बाद घाटशिला में चुनाव की घोषणा हुई है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपना ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि समय अब बहुत नज़दीक आ गया है। फिलहाल हम लोग जिस जगह पर हैं ये मुशाबनी प्रखंड है और यहाँ थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सभा को संबोधित करके गए हैं। आपको जानकारी है कि जेएमएम की तरफ से सौमेश सोरेन जो रामदास सोरेन के पुत्र हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ एक सभा आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से गए हैं। जो नेता मंच पर थे, जिन नेताओं ने भाषण दिया और जो और पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की और आखिर कितना माहौल बदल पा रहा है या कुछ और चीज़ें हैं वो उस पर लेकर हम लोग बातचीत करें। अभी अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुशाबनी के इस ग्राउंड से चुनावी सभा को संबोधित करके गए हैं। आपको जानकारी है घाटशिला में चुनाव होना है और जेएमएम की तरफ से सौमेश सोरेन प्रत्याशी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए चंदेव महतो हैं जो सिंदरी से विधायक हैं। इनकी पार्टी का समर्थन हिमालय से है, उनकी पार्टी ने महागठबंधन को समर्थन दिया। मुख्यमंत्री आए, भाषण दिए, आप लोग क्षेत्र में हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा रुझान देख रहे हैं और रुझान इस बात का देख रहे हैं कि रामदास स्वरण जी के प्रति लोगों की जो एक विश्वास था, वो विश्वास को ये लोग वोट में परिणत करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, ये क्षेत्र में नज़र आ रहा है। और लोगों में एक ये भी है कि सिर्फ उनके पुत्र या जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं उनको सिर्फ जीत दिलाना नहीं, बल्कि अंतर इतना बड़ा हो कि लोग का जो झारखंड विरोधी ताकतें हैं और कॉरपोरेट घराने के इशारे पर चलने वाले जो ताकतें हैं और बीजेपी पार्टी के जो ये है, इन सब के पूरे मंसूबा को तोड़ने का काम करे। इस ढंग से लोग इस बार चुनाव में बटन दबाएंगे। क्षेत्र भी आप गए हैं कैंपेन में, चुनाव कैंपेन में कई जगह गए हैं। क्या जनता का क्या देख पाए? जनताओं में भी देख रहे हैं कि एक तो रामदास स्वरण जी के प्रति जो विश्वास है वो साफ झलक रहा है और सरल सौम्य स्वभाव के कैंडिडेट के रूप में इनको सौमेश जी को देख रहे हैं। उनके प्रति लोगों का एक ही है कि जो सरल सौम्य है और सहज उपलब्ध वाले जो है, इनसे काम कराने में और एक सच्चे रूप से जनता का सेवक के रूप में सौमेश जी को लोग देख रहे हैं, इसलिए इनके प्रति एक विश्वास एक प्रगाढ़ रूप से देखा जा रहा है। चंपैदा खुद ही फील्ड में है, चंपैदा खुद ही अपने बेटे के लिए बीजेपी के लिए अपने प्रत्याशी के लिए बाजार में उतरे हैं, क्षेत्र में उतरे हैं। क्या मुश्किल नहीं होगा चंपैदा के इस कैंपेन? 2024 में भी वो थे, उस समय भी उन्होंने फील्डिंग किया था और इसमें सिर्फ चंपैदा नहीं है और 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद लोगों में जो उत्साह है, लोग उस उत्साह के बल पर इन लोगों को जवाब देना का काम करेंगे चुनाव में। आज भी कई जनजातीय इलाके हैं, वहाँ पे सड़क ठीक से नहीं पहुँची है, पानी की स्थिति खराब, झाटी झरना वाला इलाका, वहाँ नेटवर्क तक नहीं पहुँचा है। उस इलाके में भी जाइए एक आध बार घूम। निश्चित रूप से उन इलाकों में भी जाएंगे।
और चूँकि झारखंड का बने हुए 25 साल पूरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो अभी किया जाना है। और जिस समय रामदास सोरेन जी जीते उस कार्यकाल का देखें और उसके बाद फिर दोबारा यदि देखें तो बहुत सा अंतर दिखता है। और जहाँ तक बीजेपी का ये है तो घाटशिला का ही सब, घाटशिला से ज़्यादा हमको लगता है मुसाबनी चर्चित पूरे देश भर में है कॉपर के लिए, वो वर्षों से बंद है। केंद्र की सरकार बताती है कि हम रोजी रोजगार के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ कारखाने को खोलने के लिए ही नहीं है। कई माइन से बंद है जिसमें लोगों को रोजगार मिल सकता है। इन सब काम के प्रति उन लोग का रुचि नहीं देखा जाता है। राज्य सरकार का जो ही है रास्ता रोड ये सब धीरे धीरे करके हो रहा है। हमको लगता है कि उन क्षेत्रों में भी बहुत जल्द पहुँच पथ बनेगा।